हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। तो आज हमारा इडियम फ्रेज के सेशन में हमारा पहला वर्ड है बाय वर्ड ऑफ माउथ। क्या है दोस्तों? बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये क्या होता है भाई? अभी देखिए, बाय वर्ड मीन्स होता है शब्द, ऑफ माउथ माउथ का एक शब्द किसी के द्वारा। बाय मीन्स होता है किसी के द्वारा। तो मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी शब्द किसी के बारे में किसी दूसरे के द्वारा सुन करके, यानी कि लोगों से सुन करके, यानी कि बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा सुन करके कोई बात होगी, है ना। जैसे लोगों के घर की बात किसी को बाहर ही से पता चले तो ये क्या होता है? बाय वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट, गिव अ वाइड बर्थ टू। गिव अ वाइड बर्थ टू, ये क्या होता है भाई? देना एक वाइड मिस होता है विस्तृत, बर्थ सीट टू। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? गिव अ वाइड बर्थ टू मतलब दूर दूर से, यानी किसी चीज़ से दूर रहना। गिव अ वाइड बर्थ टू क्या होता है भाई? किसी चीज़ से दूर रहना। नेक्स्ट चलते हैं, वेक अप कॉल, यानी कॉल है किसी का वेकअप के लिए। वेकअप मीन्स क्या होता है? उठाना, जगाना, है ना। तो कॉल है किसी चीज़ को उठाने के लिए, जगाने के लिए। मतलब उठाने जगाने का मतलब कोई व्यक्ति सो रहा है उसको उठाने से नहीं दोस्तों, यानी कि कोई चीज़ खतरे की निशानी हो या किसी को जागरूक करना हो तब उसको आप उठाइए, वेकअप करिए। तो यहाँ क्या है? खतरे की चेतावनी, वेकअप कॉल। वॉल्क अ टाइट रोप, वॉल्क अ टाइट रोप मतलब क्या है दोस्तों? वॉल्क मीन्स चलना, टाइट मीन्स जो टाइट हो थोड़ा सा, रोप मीन्स रस्सी होता है। वॉल्क अ टाइट रोप का मतलब होगा दोस्तों लोग नाराज़, यानी कि मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन है कि वॉल का टाइट रोप, कि आपको जो है एकदम सीधे तौर पे चलना है, यानी कि सही चलना है, सही दिशा में काम करना है, कुछ बुरा नहीं होना है ना। तो यदि थोड़ा सा भी बुरा हो गया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो वही कह रहा है वॉल्क और टाइट रोप, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि टाइट रोप यानी कि रस्सी पर ही चले, टाइट एकदम सीधी रस्सी है उसी पर चले, उस पर ज़रूरी नहीं है दोस्तों। उसकी सिचुएशन देखिए, वॉल का टाइट रोप मतलब होता है कि आप चलिए तो, लेकिन आपकी जो परिस्थिति है या आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा करिए कि कोई अन्य दुखी या अन्य नाराज़ ना होने पाए। इसी का सेंस कह रहा है वॉल का टाइट रोप, यानी कि लोग नाराज़ या दुखी होकर शत्रु ना बन जाएं, इसका ध्यान रखना। वही मैंने आपको बताया ना। चलिए भाई, वॉल्क ऑन एयर। अब देखिए, वॉल्क ऑन एयर क्या होता है भाई? चलना, हवा में चलना। वॉल्क ऑन एयर हवा में चलना या हवा पर चलना। मतलब कि आदमी हवा में कब होता है? जब उसको बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है, या कहीं वो जैसे कंपटीशन का बच्चा होता है, तैयारी करने वाला बच्चा होता है, जब उसको सफलता मिलती है तो वो अपने आप को हवा में पाता है। हवा में पता कि अब मैं बहुत बड़ा सक्सेस हो चुका हूँ, मैं सक्सेस बन चुका हूँ, है ना दोस्तों। तो वही कह रहा हूँ कि बहुत अधिक खुशी होना, वॉल्क ऑन एयर। ठीक, चलिए भाई, वॉश वंस हैंड ऑफ। वॉश वंस हैंड ऑफ, इसका मतलब वॉश मीन्स धोना, वंस मीन्स एक बार, हैंड हाथ। एक बार हाथ धोने का मतलब क्या है दोस्तों? वॉश वंस हैंड्स ऑफ। कैसे भाई वॉश वंस हैंड्स ऑफ? इसका शाब्दिक अर्थ तो ये दे रहा है कि एक बार हाथ धोना, लेकिन जो इसका छुपा हुआ भावार्थ कैसे निकालेंगे कि आप आरोपों से खुद को मुक्त करना। मान लीजिए आपने क्राइम किया तो आपकी जो है ब्लड वगैरह आपके हाथ में या फिर शर्ट वगैरह में कहीं भी लग गए हैं, तो उस चीज़ से आप क्या किए? वॉश किए, तो पूरा सब चीज़ सफ़ा हो गया। यानी कि कहने का मतलब कि ये तो मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी है, यानी कि आप लॉजिक निकालिएगा तो आपको यही समझ में आता है कि वॉश वंस हैंड्स ऑफ यानी किसी चीज़ हाथ को धोना, यानी कि आरोपों से खुद को मुक्त करना। आरोप से खुद को मुक्त करना, यही होता है वॉश वंस हैंड ऑफ।
चलिए भाई, वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज, भाई कोई ब्रिज है उसके नीचे से वाटर है, उसके नीचे वाटर है, बताइए ज़रा। कोई ब्रिज है उसके नीचे वाटर है, ठीक, तो बताइए क्या। उस जैसे कुछ नाले वगैरह होते हैं जहाँ पानी का स्रोत रेगुलर आदान प्रदान नहीं होता है ना, तो सोचिए वो वहाँ के नीचे के पानी को हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो यानी कहने का मतलब वाटर अंडर ब्रिज, यानी कि कोई किसी के अंडर में है या किसी के दबाव में है तो क्या हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कुछ? जब वो उसके अंडर में है तो उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही होता है वाटर अंडर ब्रिज, जिसे बदला ना जा सके। वियर एंड टीयर, ये क्या है भाई? वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, ये क्या होता है भाई? ये होता है इस्तेमाल के कारण किसी वस्तु को पहुंचने वाली क्षति। जैसे कोई भी चीज़ हो गई है ना, उसको रेगुलर इस्तेमाल करते गए और अंत में वो ख़राब हो गई, तो वही होता है वियर एंड टीयर, इस्तेमाल के कारण किसी वस्तु को पहुंचने वाली क्षति। नेक्स्ट है वियर वंस हर्ट ऑफ वन स्लीव। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा जाता है। वियर वंस हर्ट ऑफ वन स्लीव, वियर वंस हर्ट ऑफ वन स्लीव यानी कि पहनना एक बार, हर्ट ऑफ वन स्लीव, एक स्लीव की पहनना। मतलब ये होता है दोस्तों इसका कि कोई, यानी कि अपनी भावनाओं से छिपा करके कोई गुप्त योजना बता देना। जैसे मतलब कहने का ये सेंस है कि आपका दिल कह रहा है कि मुझे ये बात लोगों को नहीं बतानी है, लेकिन आप अपने मन की भावना जो है उसको दबा करके, उसको छिपा करके लोगों को बता देना, उसी कहते हैं बियर वंस हर्ट ऑफ वंस स्लीप। क्या होगा भाई? अपने मन में भावनाओं से बिना छिपाए बता देना। चलिए भाई, नेक्स्ट वर्ड है वियर द ट्राउजर्स। वियर द ट्राउजर्स, इसका होता है मुखिया या प्रमुख होना। क्या होता है भाई? मुखिया या प्रमुख होना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं वेदर और स्टॉर्म। वेदर मौसम, कैसा मौसम? स्टॉर्म मौसम, यानी कि बर्फीला तूफान या तूफ़ानी मौसम। कैसा मौसम? तूफ़ानी मौसम। अब बताइए कैसे होगा? वेदर और स्टॉर्म होता है तूफ़ानी मौसम, लेकिन इसका अर्थ होता है संकटपूर्ण परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटना। आप ऐसे लॉजिक निकाल सकते हैं, मौसम कैसा है? तूफ़ानी है, तो कुछ ना कुछ संकट ज़रूर आएगा दोस्तों, तो आप इस संकट से निपटने का कुछ प्रयास करेंगे तो संकटपूर्ण परिस्थिति से निपटने, सफलतापूर्वक निपटना। चलिए भाई, वेल हील्ड, ये क्या होता है? वेल हील्ड होता है धनी। क्या होता है दोस्तों? धनी। क्या होता है भाई? वेल हील्ड, धनी। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखिए दोस्तों, देखिए पहले दोस्तों, वेल ऑयल्ड। वेल ऑयल्ड क्या होता है भाई? देखिए बहुत अधिक, वेल ऑयल्ड यानी पूरी तरीके से ऑयली होना, यानी कि बहुत अधिक शराब पिए हुए होना। वेल ऑयल्ड क्या होता है? बहुत अधिक शराब पिए हुए होना। नेक्स्ट चलते हैं भाई, वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब ये क्या है भाई? वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट होता है बिहाइंड द, वेट मीन्स नम या गीला, बिहाइंड द ईयर्स कान के पीछे। नम या गीला का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कान, अब ये कह रहा है वेट मीन्स होता है आपका नम या गीला, बिहाइंड मीन्स पीछे, द ईयर्स किसके? कान के। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो ये दे रहा है, लेकिन जो इसका आंतरिक भावार्थ हम निकालते हैं तो क्या समझेंगे भाई? कान के पीछे गीला का मतलब क्या है भाई? जब आपके पास थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है, जब आप कुछ बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो आपको गाइडेंस के लिए कोई ना कोई आपके पीछे ज़रूर होगा जो आपके कान में कुछ ना कुछ बोलता होगा। बस समझिएगा, है ना? कुछ ना कुछ बोलता होगा, बताता होगा आपको कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, है ना? इसीलिए इसको कह रहा है कि अनुभवहीन। वेट बिहाइंड ईयर्स मीन्स क्या होता है? अनुभवहीन। चलिए भाई, वेट ब्लैंकेट
काला कंबल, गीला कंबल, सॉरी, वेट ब्लैंकेट मीन्स गीला कंबल। अब गीला कंबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। कंबल गीला कब, यानी कि कोई आपका जो है, जो लोगों की मौज मस्ती पर क्या कर दे, पानी फेर दे, यानी कि उसको क्या कर दे, वेट ब्लैंकेट कर दे। नेक्स्ट है व्हिट वंस एपिटाइट। व्हिट वंस एपिटाइट, एपिटाइट होता है किसी चीज़ की तीव्र इच्छा करना, भूख बढ़ाना, या किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट जगाना, लगाव। बात समझ में, व्हिट वंस एपिटाइट। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, वाइट एलिफेंट। ये क्या होता है भाई, वाइट एलिफेंट मतलब ये होता है फालतू खर्चे का घर। मतलब कि कोई वस्तु है जो फालतू की है और खर्च भी उस पर बहुत है। जैसे कि आप वाइट एलिफेंट की बात कर लीजिए दोस्तों। वाइट एलिफेंट पहली बात तो आपको दुर्लभ प्रजाति का है या फिर रेयर केस में मिलता है, ठीक है। उसको रखना ही बहुत बड़ी जो है विपत्ति का जो है वो है, क्योंकि वाइट एलिफेंट पहली बात तो उसको उस माहौल में रखना पड़ेगा जिस माहौल में वाइट एलिफेंट रहता है। उसके साथ ही साथ उसके खाने का विशेष ध्यान, उसके पर्यावरण का विशेष ध्यान, ठीक, सारी चीज़ों को उसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसको अधिक हमारे जो है खर्च करना पड़ रहा है। ये जैसे आप समझ लीजिए, अब इनकम हमारी 10,000 है, मान लीजिए इनकम हमारी नहीं है कुछ, और हम पेट्रोल की गाड़ी से चलें। बताइए दोस्तों, पेट्रोल की गाड़ी से चलें तो पेट्रोल की गाड़ी हमारी क्या है, वाइट एलिफेंट है। यानी कि किसी मतलब कि जिसका कोई लाभ ना हो, ऐसा कोई, यानी कि फिजूल का खर्च जहाँ पर हो वो ये, जिसका कोई लाभ ना हो। बस समझिए, इसे कहते हैं वाइट एलिफेंट। होल न्यू बॉल गेम, होल संपूर्ण, न्यू बॉल गेम, न्यू बॉल गेम यानी कि गेम का नया बॉल, यानी कि कोई नया अवसर, कोई नया, एकदम नया एवं अलग, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एकदम नया एवं अलग। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, वाइड ऑफ द मार्क। वाइड ऑफ द मार्क ये क्या होता है भाई, वाइड ऑफ द मार्क ये आप जानते रहिए, इसका मतलब यही होता है गलत एवं असंगत। वाइड ऑफ द मार्क, गलत एवं असंगत। नेक्स्ट वर्ड है वाइड, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज होता है, आप चेज से ऐसे समझ लीजिए किसी चीज़ का पीछा करना। और वाइल्ड गूज, वाइल्ड जंगली गूज की तरह, गूज मिस होता है, हंस होता है, तो गूज जंगली हंस की तरह पीछा करना। यानी जंगली हंस मतलब क्या है दोस्तों, कि जंगली हंस जो है बिना मतलब का निष्फल निरर्थक प्रयास करता रहता है। वाइल्ड गूज चेज, निष्फल या निरर्थक प्रयास करना। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प ये होता है, विल ओ द विस्प जो झूठा या भ्रम, विल ओ द विस्प यानी कि लोग जैसे कठपुतली बन जाते हैं, अपने स्वरूप से भ्रम को पैदा करते हैं। भ्रम का मतलब जो धोखा देना चाहते हैं, यानी कि जो उनके चेहरे पर प्रदर्शन, जो कुछ प्रदर्शित हो रहा है वो अलग होता है, लेकिन जो उनके अंदर होता है वो अलग होता है। इसे कहते हैं जो अपने स्वरूप या भ्रम से भ्रम पैदा करे या धोखा दे। विल ओ द विस्प जो अपने स्वरूप से भ्रम पैदा करे या धोखा दे। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बिन बाई नोज। बिन बाई नोज क्या होता है, बिन जीतना, बाई नोज नाक के द्वारा, मतलब कि बहुत कम अंतर से जीतना, यानी कि विजयी तो होना लेकिन एकदम माइन्यूर से विजयी होना, यानी कि बहुत बिन बाई नोज, नाक रगड़ कर जीतना या नाक के द्वारा जीतना, यानी कि बहुत कम अंतर से जीतना। बिन बाई नोज विजयी, बहुत कम अंतर से होना। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, बिन वंस लॉरेल्स। बिन वंस लॉरेल्स ये होता है इनाम जीतना। नेक्स्ट वर्ड, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, अब ये समझ लीजिए कि खिड़की की ड्रेसिंग, मतलब कि विंडो ड्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को धोखा देना या भ्रम पैदा करना, समस्या से मुकाबला करने का सिर्फ दिखावा। यानी कि विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है ऐसा बदलाव करना कि जो सिर्फ दिखावा का हो। वाइप द नोज ऑफ, वाइप द नोज ऑफ क्या होता है भाई,
वाइप द नोज ऑफ, ये होता है धोखा देना। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।